जो सुमिरत सिद्धि हो। गणनायक कलिवर वदन करहु अनुग्रह सोई। बुद्धिरास शुभ सदन बंदमु गुरुपद पद्म परागा। सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। मंगल भवन अमंगल हारी। उमा सहित जय जपत पुरारी। सुमिर सेवा शिव पाई पसाऊं। वर्णऊ राम चरित चित चाऊं। पानी ग्रहण जब कीन महेशा। हर्षे तब सकल सुरेशा। हरि राम चरित सब आए। प्रेम पुलक लोचन जल छाए। कवन सो काज कठिन जग माही। जो नहीं होई तात तुम पाही। राम काज लगी तब अवतारा। सुनता ही भयऊ पर्वताकारा। हे महादेव, इस जगत में बाबा, इस जीवन बाबा, न कोई कार्य कठिन है, न ही कोई कार्य संभव है भैया। सारे कार्य सरल संभव हो जाते हैं बाबा, अगर आपकी कृपा हो जाए। भगवान शंकर से दो लोगों ने प्रार्थना किया कथा सुनने की। एक भगवती पार्वती, जिन्होंने हाथ जोड़ करके विनती करके बारंबार प्रार्थना किया कि प्रभु हमको राम कथा सुनाइए। और एक गरुड़ जी महाराज। तो गरुड़ जी महाराज ने जब भगवान से प्रार्थना किया कि हमको राम कथा सुनाइए, भगवान से प्रार्थना उन्होंने किया अपने कष्टों के बारे में, और प्रभु ने उपाय बताया कि यह जो तुम्हारा संदेह है, यह संदेह, यह कष्ट भगवान की कथा सुनने से ही दूर होगा। और कथा एक बार नहीं, कई बार सुनने से दूर होगा। गरुड़ जी महाराज ने प्रार्थना किया कि प्रभु, आपसे बढ़िया राम कथा कौन कह सकता है, इसलिए आप ही राम कथा सुनाइए। शंकर जी ने गरुड़ जी को रास्ता दिखाया, राम कथा नहीं सुनाया। कहा कि काकभुसुंडी जी के पास जाओ, काकभुसुंडी तुमको राम कथा सुनाएंगे। तो शंकर जी के सबक जाने पे कुछ मिले चाहे ना मिले, लेकिन रास्ता तो मिल ही जाता है। अब प्रश्न यह है कि आखिर शंकर जी ने कथा क्यों नहीं सुनाया। शंकर जी से कोई राम जी के बारे में कहे, उनको तो राम कथा कहने में ही बड़ा आनंद आता है। अच्छा, शंकर जी राम कथा के वक्ता जितने अच्छे हैं, उतने ही अच्छे राम कथा के श्रोता भी। जो श्रोता होता है वही वक्ता बन सकता है। अगर हम कहें केवल हम बोलते रहें और सुने ना, संभव नहीं। महर्षि अगस्त्य ने जब राम कथा सुनाया तो भगवान शंकर बड़े भाव के साथ राम कथा सुनते। राम कथा सुनना भी सबके बस की बात नहीं। उन्हीं के साथ भगवती अम्बा सती मैया थी। वो पूरे राम कथा के दौरान इस भावना में ही रही कि हम तो जगदीश्वर की पत्नी हैं, हमको तो सब कुछ पता है। लेकिन शिवजी जगदीश्वर होने के बाद भी राम कथा सुनी। और यही नहीं, जब सती का त्याग कर दिया तो स्वयं शंकर भगवान कहते हैं अपने मुख से कि हंस के भेष में काकभुसुंडी जी के आश्रम में कई दिनों तक रह के राम कथा सुने। तो शंकर जी जितने अच्छे वक्ता हैं राम कथा के, उतने ही अच्छा श्रोता भी। लेकिन गरुड़ जी ने जब प्रश्न किया, विनती की, राम कथा सुनाने को तो नहीं सुनाया। यद्यपि इसका उत्तर स्वयं काकभुसुंडी जी भी देते हैं
और भगवान शंकर भी अपने मुख से देते हैं। काकभुचुंडी जी ने कहा कि मेरा महिमा मंडन करवाना था, इसलिए आपको भ्रम हुआ और इसीलिए शंकर जी ने आपको मेरे पास भेज दिया राम कथा सुनने के लिए। और शंकर जी कहते हैं कि ठाकुर जी ने कुछ इशारा किया, भगवान राम ने मानो इशारा किया कि इनको काकभुचुंडी जी के पास भेज दो। कभी पहले इनके मन में अहंकार आया था कि हम तो पक्षियों के राजा गरुड़ हैं, तो जब भुचुंडी जी के पास भेजोगे तो अहंकार भी दूर हो जाएगा। परंतु और तथ्यों को अगर देखा जाए तो राम कथा न सुनाने का कारण शंकर जी जो पार्वती जी से कहते हैं, वो कहते हैं कि गरुड़ हमसे रास्ते में मिले, मार्ग में मिले, अब मार्ग में तो हम राम कथा सुना नहीं पाएंगे। और दूसरी बात कि गरुड़ भी पक्षी और भुचुंडी जी भी पक्षी, तो दोनों एक दूसरे की भाषा भाव अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, लेकिन मार्ग में तो कथा नहीं सुना सकते। यह महत्वपूर्ण बात है। ऐसे ही महादेव जी को जो हमें राम कथा सुनाना रहता है कि राम कथा सुनाएं, तो ऐसा नहीं है कि मानस को खोल करके पढ़ दिए और फोरम पूरा हो गया। राम कथा कोई फोरम पूरा करने का नहीं है। राम कथा तो भावना से निकले हुए भाव की कथा है। दूसरी ओर जब पार्वती अम्बा को भगवान शंकर राम कथा सुनाने जाते हैं, तो राम कथा सुनाने के पहले 2 घड़ी तक अपने मन में राम जी को बुला करके राम जी के भाव, राम जी की कथा में अपने मन को डुबो देते हैं। 2 घड़ी तक डुबोए रहते हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे पूड़ी को तोड़ करके खीर में डुबो दे और उसके बाद खाएं तो मिठास आएगा, ऐसे ही राम कथा में अपने भाव को, अपने मन को शंकर जी डुबो देते हैं। और डुबोने के बाद जब मन को बाहर निकालते हैं तो उस मन से वाणी के मुख से, वाणी के रूप से, मुख से राम कथा का रस टपकता है। तो पार्वती अम्बा को जब कथा सुना रहे हैं तो भगवान मन के भाव को राम कथा में डुबोते हैं। अब चलते फिरते रास्ते में तो डुबो नहीं सकते, एक जगह स्थिर होकर के राम कथा शंकर जी सुनाते हैं और उसी जगह पे स्थिर होकर के पार्वती अम्बा राम कथा सुनती है। यानी चलते फिरते राम कथा न कही जा सकती है और न सुनी जा सकती। और हम लोग क्या करते हैं? हम लोग तो राम कथा चलते फिरते कहते हैं और चलते फिरते सुनते हैं। किसी पंडाल में अगर राम कथा हो रही है, किसी सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, किसी चैनल पे अगर राम कथा आ रही हो, तो हम लोग कहीं चलते फिरते, अर्थात मन का भाव हमारा कहीं चलता रहता है और 2 सेकंड रुकेंगे, देखेंगे मजा नहीं आ रहा, स्क्रॉल करके आगे बढ़ जाएंगे। या राम कथा के पंडाल में भी बैठेंगे तो नाना प्रकार के गृह जंजाल, वह गृह जंजाल पर्वत के समान है जिसके ऊपर चढ़ना ही मुश्किल है, तो राम कथा में मन नहीं लगता। ऐसे ही कथावाचक भी जब कथा कहने बैठता है, जैसे मैं ही हूं, राम कथा कहने के लिए जब बैठते हैं तो किसी दिन ऐसा रहेगा कि 9 बजने वाला है, लेट हो रहा है, जल्दी चलना है। किसी दिन मन अप्रसन्न रहेगा, भाव नहीं आएगा। किसी दिन शरीर थका रहेगा तो भाव नहीं आएगा। तो मन कहता है कि आज बस बाबा की सेवा कर दो, भोग लगा दो और चल चलो, या जल्दी जल्दी राम कथा पढ़ लो। तो राम कथा तो पढ़ा नहीं जाता, राम कथा तो भाव के
शब्द होते हैं। कोरम पूरा तो नहीं हो सकता। कोरम पूरा करके अगर हम राम कथा कह रहे हैं या राम कथा सुन रहे हैं, यह राम कथा का अपमान है। श्री रामचरितमानस में लिखे लिखे एक एक अक्षर सब शिव तुल्य है, पार्वती तुल्य है, और इनको स्पर्श करने से ही शंकर पार्वती के चरणों का स्पर्श हो जाता है, ऐसा प्रतीत होता है। तो राम कथा चलते फिरते भाव में नहीं कह सकते। और एक बात और बताएं, जिस चीज में आप अपने आप को डुबोएंगे उसी चीज में डूबते जाते हैं। जैसे एक दिन कहिए कि आज मेरे पास समय नहीं है, आज बड़ी जल्दी है, दूसरे दिन भी जल्दी आ जाती है। भगवान की प्रेरणा ऐसी होती है कि रोज जीवन में जल्दी ही आ जाएगा, रोज कोई ना कोई जल्दबाजी ही रहेगी, शरीर थका ही रहेगा। ऐसे करते करते जीवन बीतने लगता है और ना राम कथा कह पाते हैं और राम कथा सुन पाते हैं। तो जिस चीज के भाव में हम डूबेंगे वही चीज मानो ज्यादा आने लगता है। जो इच्छा करे हो मन माही, हरे प्रसाद कस दुर्लभ नहीं। मन में अगर इच्छा है कि आज जल्दबाजी है, बहुत सारे काम है, तो धीरे धीरे बहुत सारे काम आते हैं। गृह जंजाल पर्वत से भी ऊंचा होता है। तो तुलसी बाबा कहते हैं कि भक्ति में अनेक गृह जंजाल आते हैं और यह गृह जंजाल को पार कर पाना बड़ा ही मुश्किल है। राम जी की कृपा से ही गृह जंजाल के पर्वत को पार कर सकते हैं। भगवान खीरेश्वर महादेव ऐसी भाव दे, ऐसी कृपा दे कि हम स्थिर होकर के राम कथा बाबा को सुना सके। अब यह बात अलग है, 5 मिनट होते हैं, 1 घंटा होते हैं, 10 मिनट होते हैं, 20 मिनट होते हैं, बात समय की नहीं, बात तो भाव की है। महादेव तो राम कथा सुनने के लिए स्थिर है, राम कथा सुनाने वाला इधर उधर चलता फिरता रहेगा तो राम कथा का आनंद नहीं है। प्रभु श्री राम अपने सभी नजदीकी लोगों से जो पुष्पक विमान में बैठे हैं उन सब से कहते हैं, जब तक सब वैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जग जाना, अवधपुरी सब प्रिय नहीं सो, यह प्रसंग जाने को। यद्यपि इस चारों ओर वैकुंठ का ही वर्णन है, लेकिन अवधपुरी अयोध्या मुझे जितनी प्रिय है यह प्रसंग सब लोग नहीं जानते। अयोध्या के बखान में भगवान अपने सेवकों के साथ, देवी सीता, भैया लक्ष्मण के साथ पुष्पक विमान में बैठे हैं और अयोध्या की चर्चा कर रहे हैं, अयोध्या के लोगों की चर्चा कर रहे हैं। और चर्चा में उन्होंने कहा कि वैकुंठ भी अयोध्या के सामने फीकी है। अयोध्या के बखान में बहुत भावयुक्त शब्द प्रभु श्री राम कहते हैं। सिर्फ अयोध्या ही नहीं, अवधपुरी के लोग भी भगवान को बहुत प्रिय है। अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी, मम धाम पुरी सुख रस। यहाँ के लोग भी मुझे बहुत प्रिय हैं। हर से सब कपि सुनि प्रभु बानी, धन्य अवध जो राम हो। अब स्वयं राम जी अगर किसी का बखान करने लगे वो ऐसी उसी चीज तो होगी नहीं। सारे लोग अयोध्या की धन्य हो, अयोध्या धन्य है, अयोध्या धन्य हो, ऐसा मुंह में कहने लगे कि रामचंद्र जी जब किसी का बखान कर रहे हैं तो वास्तव में धन्य है। अच्छा, रामचंद्र जी जल्दी सबका बखान भी नहीं करते हैं, बुराई तो किसी के नहीं करते, लेकिन बखान भी जल्दी नहीं करते। कुछ लोगों का उन्होंने बहुत हृदय से बखान किया, जैसे भगवान शंकर।
कोई शंका ही नहीं कि शिव समान मुझे और कोई संसार में प्रिय ही नहीं। हनुमान जी महाराज का बखान जब भगवान श्री राम कहते हैं, सिर्फ कहते नहीं, हनुमान जी के बखान तो सुनते भी। और ऐसे प्रभु जब अयोध्या का बखान कह रहे हैं, अयोध्या वासियों का बखान कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से कोई ना कोई बात होगी। भगवान आसमान में पुष्प विमान में बैठ करके अयोध्या की चर्चा करते हुए अयोध्या की सीमा में प्रवेश कर रहे हैं, और इधर अयोध्या वासी क्या, श्री भरत जी महाराज के नेतृत्व में है। क्यों? क्योंकि सारे लोग यह कह रहे हैं कि राम आएंगे किधर से, किस दिशा से आएंगे यह तो नहीं पता, कहां आएंगे यह भी नहीं पता। लेकिन अगर राम अयोध्या में किसी से मिलने आ रहे हैं तो भरत जी से ही मिलने आ रहे हैं, तो जहां भरत रहेंगे राम का पदार्पण भी वही होना है। तो सारे अयोध्या वासी भरत जी महाराज के पीछे पीछे होंगे। गुरुदेव वशिष्ठ जी महाराज, विश्वामित्र जी और सारे मुनि, साधु, सन्यासी, गृहस्थी, जितने लोग हैं समूचे अयोध्यावासी, और जो भी राम जी के दर्शनों के लिए आए हैं वह सब कहां, सब भरत जी महाराज के पीछे पीछे होंगे। क्योंकि यह तो संपूर्ण विश्वास है कि राम जी आएंगे तो कहां आएंगे, सबसे पहले भरत जी महाराज के पास आएंगे। अब भरत जी महाराज कहां हैं? भरत जी महाराज तो भाव विह्वल है। हनुमान जी के सूचना के अनुसार जिस ओर से भरत जी महाराज आ रहे हैं, भरत जी महाराज उस ओर पैदल ही भागते चले जा रहे हैं, और आगे आगे भरत जी और पीछे पीछे समूची अयोध्या की जनता। कि दक्षिण दिशा से अगर प्रभु आ रहे हैं तो हम लोग दक्षिण दिशा की ओर चलते चले, चलते चले, चलते चले। सब लोग चर्चा कर रहे हैं कि राम किधर से आएंगे, कब आएंगे। तब तक देख रहे हैं आवत देखि लोग सब कृपा सिंधु भगवान। सारे लोग चर्चा कर रहे हैं कि प्रभु आ रहे हैं। अब भगवान की स्थिति क्या है? भगवान तो पुष्प विमान में आसमान से आ रहे हैं, तो उन्होंने ऊपर से ही सारी जनता को देख लिया, भरत जी को देख लिया, सब राम जी को ढूंढ रहे हैं। रामचंद्र जी पहले ही भक्त को ढूंढ लेते हैं। भक्त कहां भगवान के पास जा पाता है? भक्त बाबा, हमारी इतनी सीमा कहां है कि आप तक पहुंच पाए? आप ही हमारे जीवन में हैं। भक्त के जीवन में भगवान स्वयं चल करके आते हैं। और आज प्रभु श्री राम आसमान से देख रहे हैं अपने भक्तों को कि भरत जी महाराज के साथ सब आ रहे हैं, तो आवत देख लोग सब कृपा सिंधु भगवान। प्रभु की महिमा देखिए। भक्त भगवान से प्रार्थना करता है, हम लोग प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उन्नति दीजिए, तरक्की दीजिए, धन धान्य से संपन्न करिए, गाड़ी घोड़ा हो, हवाई जहाज से चले, उन्नति करे। और भगवान अपने भक्तों के लिए विमान को छोड़ करके नीचे चले जाते हैं, क्योंकि वो तो कृपा सिंधु है। पुष्प विमान से देख लिया, अरे सारे अयोध्यावासी तो आ रहे हैं, रोको रोको रोको। जैसे हम अचानक बस वाले कह दे कि रोको रोको रोको, पुष्प विमान को कह रहे रोको, सारे अयोध्यावासी तो आ रहे हैं। नगर निकट प्रभु प्रेरेव उतरे भूमि विमान। विमान को जमीन को उतारा, उतरी कहो प्रभु पुष्प कहीं, तुम कुबेर कहीं जाओ। उतरते ही क्या कहा कि तुम पहले अपने मालिक कुबेर के यहां जाओ। अब पुष्पक विमान की भी स्थिति बड़ी गजब है। एक और तो भगवान की आज्ञा का पालन करना है कि तुम अपने मालिक कुबेर के यहां जाओ। हर्ष इस बात का है कि रावण का लंका छूटा और अपने
अपने स्वामी कुबेर जी महाराज के पास जा रहे हैं। इस बात का तो हर्ष है, लेकिन विरह किस बात का कि रामचंद्र जी को छोड़ करके जाना पड़ा। इतने दिनों तक रावण की पापी लंका में रहे, इतना कष्ट भोगे, लेकिन उस कष्ट भोगने का फल है कि राम के दर्शन हो गए, भगवान के चरण मेरे ऊपर पड़े। अब विरह इस बात का है कि भगवान ही कह रहे हैं कि हमको छोड़ के चले जाओ। अयोध्या में जितने लोगों को भगवान लाए रहते हैं, जितने लोग भगवान से मिलने आते हैं, चाहे वह निषाद राजगुरु हो, चाहे वह सुग्रीव जी महाराज हो, अंगद जी महाराज हो, सबको भगवान एक दिन विदा कर देते हैं, जाओ। विभीषण जी महाराज, और सबसे पहली विदाई आज किसकी? पुष्पक विमान की। पुष्पक विमान क्या कर रहा है? प्रेरित राम चले उसो, राम जी की प्रेरणा पाकर के हर्षित, प्रेरित राम चले उसो हर्ष विरह अतिका। हर्ष इस बात का है कि भगवान की आज्ञा है, भगवान की सेवा की है, अब अपने मालिक स्वामी कुबेर जी के पास जा रहे हैं। विरह इस बात का है कि प्रभु को छोड़ करके जाना पड़ रहा है। विरह अतिका। राम कथा का सभी आनंद तो तब जब हम स्वयं को राम कथा से जोड़ सके। उस दृश्य की कल्पना करिए, अपनी आंखों को बंद करिए, और भगवान शंकर ने जो तीसरा नेत्र दिया है, तीसरा नेत्र सिर्फ जलाने के लिए नहीं होता है, ध्यान के लिए होता है, दर्शन के लिए होता है। उस दिव्य चक्षु से देखिए, सोचिए, समझिए कि भगवान पुष्पक विमान से उतरते हैं और सामने अयोध्या की अथाह जनता, साथ में भरत जी महाराज, सारे लोग 14 वर्ष के बाद राम को देख रहे हैं, सीता को देख रहे हैं, लक्ष्मण जी को देख रहे हैं। स्वयं सीता राम लक्ष्मण जी इतने समय के बाद अपने प्रिय अयोध्या वासियों को देख रहे हैं, भरत जी महाराज को देख रहे हैं, माताओं को देख रहे हैं। समय कम हो और मिलना सबसे है, संतुष्टि सबको देनी है, संतुष्टि स्वयं भी लेनी है। यह कार्य जो ठीक से कर ले वही तो रामराज है। हम एक को प्रसन्न करते हैं तो दूसरा नाराज हो जाता है, दूसरे पे ध्यान दें तो तीसरा हो जाएगा कि हमको समय नहीं दिए। सबको समय देना, और ऐसा समय देना कि सामने वाला लगे कि नहीं मेरे लिए ही आए, ये बड़ी बात। ऐसा नहीं कि सबकी ओर हाथ हिला दिए, किसी को 2 मिनट का भी समय दे रहे हैं, ऐसा लगे कि जैसे मेरे लिए ही आए हैं। सारे लोग भरत जी महाराज के पीछे आए, भरत संग सब लोगा, भरत जी महाराज के सब पीछे हैं। भगवान की दृष्टि सबके ऊपर पड़ती है, और भगवान की दृष्टि पड़ी तो सारे लोग दिख कैसे रहे? अयोध्या के लोग तो चमकदार होते हैं, सुंदर होते हैं, सुडौल होते हैं, लेकिन ये लोग सारे कैसे दिख रहे हैं? भगवान की जब दृष्टि पड़ी तो उनकी दृष्टि से भगवान शंकर कहते हैं, देवी कृष्ण तन श्री रघुवीर वियोगा। सारे अयोध्यावासी भरत जी समेत सबका शरीर जैसे सूख के कांटा हो गया, कृष्ण तन हो गया। भरत की जैसी स्थिति है, मानो समूची अयोध्या की ही वैसी स्थिति है। क्यों? श्री रघुवीर वियोगा। मानस में बड़ा भावपूर्ण व्यक्त है, जहां जो शब्द होना चाहिए वही वह शब्द। कृष्ण राम वियोगा नहीं, कृष्ण श्री रघुवीर वियोगा। राम जब वियोग हुए तो उनके साथ सिर्फ राम का वियोग नहीं, श्री का भी वियोग हो गया। और यह संपूर्ण संसार ही तो श्री है।
जहां तक दिखाई दे, जहां तक सुनाई दे, जहां तक समझ पाए, जहां तक सोच पहुंचे, वह सब क्या है? वह सब भगवान की माया है, वही सब भगवान की श्री है। तो जब किसी से श्री का वियोग हो जाए, मानो भोजन का वियोग हो जाए, इच्छा के वियोग हो जाए, तृष्णा के वियोग हो जाए, कामना का वियोग हो जाए, तो यह संसार तो शून्य है। तो जब से सीताराम जी का वियोग अयोध्या से हुआ, अयोध्या के लोग कैसे हो गए? कृष तन श्री रघुवीर वियोगा। शंकर जी को कहने में संकोच नहीं है कि यह जो आज अयोध्या वासियों की जो स्थिति है, किसके लिए है? राम जी के वियोग से। वामदेव वशिष्ठ मुनि नायक, देखे प्रभु महि धरि धनुषायक। सारी जनता को देखते हैं, भरत जी को देखते हैं और देखते हैं कि सारे ऋषि मुनि भरत जी के दाहिनी ओर एक ओर खड़े हैं। अपने गुरुओं को देखा, ऋषि मुनियों को देखा तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम अपने भावों को रोकते हुए अपने तीर धनुष को वहीं छोड़ दिया। वहीं छूट गए। 14 वर्ष तक तीर धनुष जो प्रभु के साथ थे, जो हर पल प्रभु के साथ रहे, वह तीर धनुष वही धरती पे, अयोध्या की धरती पे गिर गए। मानो तीर धनुष भी भगवान के हाथों को छोड़ करके अयोध्या की धरती को स्पर्श करना चाहते हैं, प्रणाम करना चाहते हैं कि जिसके बारे में स्वयं प्रभु श्री राम अपने मुख से निकालते हैं, उस धरती के उस बार स्पर्श कर ले। भगवान तीर धनुष तरकस को वही छोड़ करके धाई धरे गुर चरण सरोरु, दौड़ करके अपने गुरुदेव वशिष्ठ के चरणों को पकड़ लेते। गुरुदेव वशिष्ठ के चरणों को जब राम लक्ष्मण पकड़े हैं, उनके शरीर की स्थिति पुलकित है, रोम रोम खड़े हैं और गुरुदेव के चरणों को अपने अश्रुओं के जल से धो रहे हैं। धाई धरे गुरु चरण सरोरु, दौड़ करके गुरुदेव के चरणों को पकड़ लेते हैं। अनुज सहित अति पुलक तनोरु, भेंट कुशल बूझी मुनिराया, हमरे कुशल तुम्हारे दाया। गुरुदेव चरणों में गिरे हुए राम लक्ष्मण को उठा करके अपने हृदय से लगाते हैं। भेंट कुशल बूझी मुनिराया, कुछ बोल नहीं रहे। राम तुम कैसे हो? 14 वर्ष कैसे व्यतीत किया? या गुरुदेव वशिष्ठ पूछ नहीं रहे, बूझ रहे हैं। हृदय से लगा करके हम पूछें। कभी कभी भाव ऐसे होते हैं कि शब्द भी रुक जाते हैं, बड़ा सा बड़ा ज्ञान भी धरा का धरा रह जाता है। स्पर्श का जो सुख है वह सुख संसार के और किस चीज में हो सकता है? प्रेम तो स्पर्श चाहता है। वशिष्ठ जी महाराज राम लक्ष्मण को अपने हृदय से लगाते हैं। मानो पूछा कैसे हो? और भरत जी महाराज का उत्तर, राम जी का उत्तर, लक्ष्मण जी का उत्तर कि हे मुनि, हे गुरुदेव, आपकी दया से ठीक है। वन जाने का जब प्रसंग था तब तो प्रभु ने कहा कि वन हम जाएंगे। वन में दुख होगा, कष्ट होगा, किसी बात को कहना कि दुख और कष्ट होता है, और जब उस दुख और कष्ट से गुजरते हैं तब का कष्ट।
तो जंगल में तो बड़ा कष्ट हुआ। सिर्फ शारीरिक कष्ट नहीं, मानसिक कष्ट भी। जब एक ऐसा समय आया कि लोग राम को कहें यह धन का लोभी है, सोने का लोभी है, यह भगवान नहीं, यह तो सोने के मृग के पीछे भागने वाला है। इंसान तक राम को छोड़ दिए थे, बानर भालू जंगली काम आए। तो शिक्षा तो कभी समाप्त नहीं होती। विपत्ति में अपना धैर्य, अपना धर्म, अपनी शिक्षा, अपना धन, यही काम आता। तो राम का धन तो उनके गुरुओं की शिक्षा है। इसीलिए प्रभु कह रहे हैं कि हे गुरुदेव, हमरे कुशल तुम्हारे हिदाया। और ये जो राम आपके समक्ष खड़ा है वह इसलिए क्योंकि आपकी दया, गुरुदेव की दया ही होती। जो योग्य हो उसको तो सब पूछते हैं, जो योग्य नहीं होता है उसको योग्य बनाने का काम गुरुदेव का है। यह दया ही तो है। तो हमारे कुशल तुम्हारे ही दाया। सारे साधु संतों से एक एक करके भगवान मिलते हैं। सजल दुजिन सकल दुजिन मिल नायहु माथा, धर्म धुरंधर रघुकुल नाथ। शंकर जी कहते हैं कि राम जी धर्म के धुरंधर है। वो किससे पहले मिलना है, किससे कैसे मिलना है, प्रेम भी रहे और धर्म और मर्यादा भी बना रहे, यह राम जी से कोई जाने। तो राम जी को कहते हैं कि धर्म धुरंधर। सबसे मिल रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी भगवान के हृदय में खलबली है कि जल्दी से मिल करके अपने भरत की ओर पहले मिले। ऋषि मुनियों से मिल रहे हैं और भरत जी महाराज खड़े हैं अपनी बारी का। जब ऋषि मुनियों से मिल लिए तो जैसे भगवान श्री राम दौड़ करके गुरुदेव का चरण पकड़े, वैसे ही मानो भरत जी महाराज इंतजार में, प्रतीक्षा में खड़े हैं कि प्रभु मेरी ओर कब देखें। और भगवान जैसे ऋषि मुनियों से मिलकर भरत जी की ओर देखते हैं, भरत जी महाराज गए भरत पुण्य प्रभु पद पंकज। भगवान के चरणों को पकड़ लेते हैं। ऐसा समझ के पकड़ लिया मैं तो कीचड़ हूं। भैया भगवान के चरण कमल के समान है। भगवान के चरणों को जब भरत जी पकड़ते हैं तो ये जो ऋषि मुनि है, वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी, ज्ञानी ध्यानी हैं, ये देवता लोग हैं, सब मुंह से आह आह कर रहे हैं। इनकी भी इच्छा होती है कि राम के चरणों को हम भी पकड़ लें, लेकिन ये जो लीला रूपी संसार है इसमें ब्राह्मण भेष में है, इसमें गुरु भेष में है, चाह करके भी भगवान के चरणों को पकड़ नहीं सकते। भैया भरत जी भगवान के चरणों को पकड़ लिए तो वशिष्ठ जी ऋषि मुनि भरत जी को देख करके अपने को भरत मान ले रहे हैं, कल्पना में भगवान के चरणों को पकड़ ले रहे हैं। सामने तो यह सौभाग्य सबको में नहीं मिलता है। बड़े होने का अपना भी कुछ दुख है। चाह करके भी राम के चरणों को पकड़ नहीं सकते, जिसको भरत जी महाराज ने पकड़ लिया। नमत जिन्हि सुर मुनि शंकर अज। सारे लोग दूर से ही प्रणाम कर रहे हैं। ये शंकर जी राम 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 तो बहुत करते हैं, लेकिन रामचंद्र जी के बाल को संवारना हो, राम जी के चरणों को दबाना हो, राम जी को अपने कंधे पे बैठा करके घुमाना हो, राम जी को दुलार करना और राम जी का दुलार पाना हो, यह शंकर रूप में तो नहीं पा सकते। इसलिए उन्होंने अपने आप को नीचे वानर रूप में अवतार में प्रकट कर लिया। ज्ञान के लिए सब भागते हैं, वानर बन करके अपना नाम ही भूल गए। क्यों याद रखा तो क्या राम।
तो भगवान के चरण सबको मिलते भी नहीं, सामने रहेगा नहीं पकड़ पाएंगे। तो भरत जी महाराज राम जी के चरणों में गिरे पड़े हैं। राम जी की इच्छा है कि भरत को उठा रहे हैं, उठो भरत उठो, और भरत जी महाराज उठ नहीं रहे। परे भूमि नहीं उठत उठाए, बर करी कृपा सिंधु उड़लाए। जो भरत जी महाराज राम जी की आज्ञा की प्रतीक्षा करते हैं, राम एक आज्ञा दे तो 14 वर्ष तक वह एक पैर पे खड़े रह जाएं, वो रामचंद्र जी बार बार आज्ञा दे रहे हैं, उठो भरत उठो। और भरत भगवान के चरणों को छोड़ ही नहीं रहे, दोनों चरणों को अपने बाहों में पकड़ लिए हैं और सर उनके चरणों पे। भरत भगवान की आज्ञा मान ही नहीं रहे, भगवान के चरणों को सहला रहे। राम जी के चरणों में जो विवाहियां कटी हैं, जो कटे हैं पैर, युद्ध के निशान चलते चलते जो पैर कोमल इतने कठोर हो गए हैं, उन चरणों की पीड़ा को सहने, उन पीड़ा को समझने की कोशिश भरत कर रहे हैं। इस भरत के नाते राम को इतना कष्ट हुआ। राम जी बार बार आज्ञा दे रहे हैं, भरत जी महाराज उठ नहीं रहे हैं। और वह भगवान किसी से जबरदस्ती नहीं करते हैं, वह भगवान शंकर जी कहते हैं बर करी कृपा सिंधु उड़लाए। कृपा के सागर, सब पे दया करने वाले। कृपा सिंधु क्या करते हैं? बर करी, जबरदस्ती भरत जी महाराज को उठा करके अपने हृदय से लगा लेते। श्यामल गात रोम बैठाड़े। अच्छा, दोनों श्याम रंग के भरत जी और राम जी खड़े हो जाएं तो लोग पहचान ना पाए कौन राम है कौन भरत है। बड़ा अद्भुत मिलन है, दोनों श्याम रंग के। भरत जी को जब अपने हृदय से लगाया तो राम की रोमावली खड़ी हो जाती है। श्यामल गात रोम बैठाड़े, शब्द नहीं निकल रहा है, न राम के न भरत के। शब्द की जगह अश्रु निकल रहे हैं। मानो आंख से नहीं, हृदय को फाड़ करके आंसू बाहर निकल जाएंगे, रोम रोम से अश्रु निकल जाएंगे। नव राजीव नयन जल बाढ़, राजीव लोचन की आंखों से अश्रु की धारा बढ़ गई। भरत जी के तो अश्रु मानो सूख गए हो और राम के अश्रु ही बढ़ गए हैं। राजीव लोचन स्रवत जल तन ललित पुल कावली बनी। भरत जी के आंसू सूख गए और आंसू की चर्चा कर रहे हैं तो राम के ही आंसू की चर्चा हो रही है। इतना रोए मेरे प्रभु राम, भरत को हृदय से लगा करके रो रहे हैं। 14 वर्ष का दुख जैसे आज ही रो डालेंगे। अति प्रेम हृदय लगाई अनुजहि, मिले प्रभु त्रिभुवन धनी। जो तीनों लोकों में सबसे धनी हो, वो अपने भरत से ऐसे मिल रहा है कि राम और भरत के मिलन को संज्ञा क्या दे। प्रभु मिलत अनुजहि सोह मोपहि, जाति नहीं उपमा कही। हे देवी, मेरे पास कोई उपमा नहीं। राम और भरत के मिलन की कोई उपमा ही नहीं है। क्या कहें, किसके तरह मिले? बस इतना जान लो,
कि प्रेम और श्रृंगार मिल गए। प्रेम कब होता है? जब कोई चीज अच्छी लगे। अच्छी कोई चीज जब कब लगती है? जब श्रृंगारित हो। तो प्रेम और श्रृंगार आपस में मिल गए हो, ऐसा राम और भरत का मिलन है। जनु प्रेम अरु श्रृंगार तनु धरि मिले बर सुषमा लही, बूझत कृपा निधि कुशल भरतहि, बचन बेग न आवई। भरत कुछ बोल नहीं पा रहे। रामचंद्र जी अपने भरत के पीठ को सहलाते हैं, जैसे कहते हैं कुछ बोलो। अब भरत जी के मुख से कोई बाड़ी ही नहीं निकल रही। तो भरत के दुख को, भरत के सुख को, भरत के भाव को बूझना पड़ता है। भगवान के सामने जब भक्त जाता है, उसको कहने की आवश्यकता नहीं है। भगवान से जो कहते हैं शब्द, वह तो हम अपनी संतुष्टि के लिए कहते हैं। भगवान के समक्ष पहुंचकर भगवान को पूछ लेंगे, बूझ जाते हैं। रिश्तों के कष्ट को अगर बूझा न जाए तो शब्दों में कहां इतना सामर्थ्य है कि वह कह सके। शंकर जी कहते हैं, देवी पार्वती, ये जो सुख है, कौन सा सुख? हृदय का सुख, ये राम जी का सुख, भरत जी का सुख, ये मिलन का सुख, विरह के बाद जो मिलन होती है उसका सुख, दुख के बाद का जो सुख मिलता है वह सुख जिसमें शब्द समाप्त हो जाते हैं, अश्रु ही अश्रु होते हैं। यह मन से भिन्न होता है, इसका वर्णन संभव नहीं। वो तो शंकर जी पार्वती जी को कह रहे हैं। पार्वती जी शंकर जी को बूझ इसलिए रही हैं क्योंकि शंकर और पार्वती दोनों अलग थे, और जब मिले तो उनका भाव, उनका प्रेम ऐसा था कि शंकर जी ने अपने आधे शरीर में पार्वती को समेट लिया कि अब कभी दूर मत जाना। और जो पार्वती इतनी सुंदर थी, उन्होंने अपने आधे शरीर को शंकर जी में समेट लिया, अब कभी दूर मत जाना। संसार समय सब देख लिया है, शिवा शिव के बिना और शिव पार्वती के बिना रह नहीं सकते। ऐसे यह जो सुख है, यह तो मन से भिन्न है, इसको बूझना ही पड़ेगा। सुन शिवा सो सुख बचन मन ते भिन्न जान सुख आवई। अब कुशल कौशल नाथ आरत जानी जन दर्शन दियो, बूढ़त बिरह बारिश कृपा निधान मोहि कर गहि लियो। पुनि प्रभु हर्ष शत्रुहन भेंटे हृदय लगाई, लक्ष्मण भरत मिले तब परम प्रेम दो भाई। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। भरतानुज लक्ष्मण पुनि भेंटे, दुसह बिरा संभव दुख मेटे। सीता चरण भरत सिरुनावा, अनुज समेत परम सुख पावा। प्रभु बिलो की हर्षे पुरवासी, जनित वियोग विपत्ति सब नासी। प्रेमातुर सब लोग निहारी, कौतुक कीन कृपाल करारी। अमित रूप प्रगटे तेहि काला, जथा जोग मिले सब ही कृपा। कृपा दृष्टि रघुबीर बिलो की, किए सकल नर नारी बिसोकी। छन मही सब ही मिले भगवाना, उमा मरम यह काहु न जाना। यही विधि सब ही सुखी करी राम, आगे चले शील गुण धाम। कौशल्यादि मातु सब धाई, निरखी बाक्ष जनु धेनु लवाई। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। हे महादेव, आज की कथा इतनी। श्री क्षीरेश्वर महादेव जी की श्री भैया जी हम सब के ऊपर बाबा कृपा करें। अब हो प्रसन्न प्रभु मोह पर, नाथ दीन पर नेहु। निज पद भगति देहु प्रभु, पुनि दूसर बर देहु। तब माया वश जीव जड़,
संतत फिरहि भुलान। हम पर क्रोध न करिय प्रभु, कृपा सिंधु भगवान। शंकर दीन दयाल, अब हम पर हूँ कृपाल। साप अनुग्रह होई जहि विधि, नाथ थोरहि काल। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सुबेगी जानि दास मैं तोरा। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। जे सकाम नर सुनहि जगावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। जो इच्छा करिहु मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी।